नमस्कार सभी को। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग नाइन्थ के साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगला चैप्टर हम लोग पिछले चैप्टर में जो मोशन था, हम लोग को केवल मोशन पढ़ा था। मोशन, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज चेंज इन मोशन, वेलोसिटी, स्पीड, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो पोजीशन चेंज हो रही है, और उसमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अलग अलग करके हम लोग पढ़े थे। वेलोसिटी और स्पीड के बारे में भी डिस्टिंक्शन थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था। और फिर काइनेमेटिक क्वेश्चंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब हुआ था। तो मोशन में चेंज बस ये नहीं हुआ था कि हाँ चेंज हो रहा है। अब क्यों चेंज हो रहा है ये तो आपको भी पता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी मोशन में चेंज क्यों होता है, अगर हो रहा है तो यही कहेंगे ना कि कुछ तो अलग से एफर्ट किए जा रहे हैं। तो कुछ एफर्ट जिसको हम क्या कह रहे हैं कि चेंज इन मोशन की जब बात करते हैं, चेंज इन मोशन और चेंज इन रेस्ट कंडीशन, तो चेंज इन रेस्ट कंडीशन और चेंज इन मोशन दोनों केस वही चीज़ होता है कि कोई रुका हुआ चीज़ है। रेस्ट का मतलब क्या है? रुका हुआ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट मीन्स इट इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू यू, रिलेटिव टू यू। आपको देखने में वो नहीं मूव कर रहा है तो क्या कहेंगे कि वो रेस्ट पर है। और चेंज इन मोशन, मोशन में क्या चेंज हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको और तेज चलने लगा हो, इसको क्या बोलते हैं? स्पीड या वेलोसिटी का इंक्रीज होना। या कोई रुका हुआ है तो, और या कोई चल रहा ही है तो क्या हुआ? स्लो हो जाएगा, तो भी कहेंगे कि चेंज हुआ ना। या चल रहा था किसी और, ये डायरेक्शन बदल दिया, कहीं लेफ्ट या राइट मुड़ गया, तब भी कोई तो चेंज हुआ कि नहीं? पहले इधर या उधर को नहीं चल रहा था, अब इधर चलने लगा या उधर चलने लगा, ऐसा हो गया, तो इसको भी चेंज में काउंट करते हैं कि ये भी एक चेंज है। तो अभी जो मोशन वाले चैप्टर में था तो हम लोगों ने ये चेंज क्यों हो रहा है ऐसा तो नहीं बात किया था। तो यहाँ पर चेंज होने में या चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या हमें या किसी और चीज़ को कुछ तो करना पड़ता होगा। जैसे कह रहे हैं कि आप सुने होंगे कि गाड़ी चला रहे हैं, तेज़ करना होगा तो क्या करते हैं? एक्सेलरेटर को बढ़ा देते हैं थोड़ा, तो स्पीड बढ़ जाती है। या अगर हमें चेंज करना है, कुछ चल रहा है और सामने कोई दिख गया फ्रेंड वगैरह, तो क्या करेंगे? फिर ब्रेक करेंगे, ब्रेक लगाएंगे ना। क्या करना होता है? हमें स्पीड या वेलोसिटी को कम करना होता है और धीरे धीरे क्या करिए कि जीरो करना होता है, अगर ये कहें कि रुकना है तो ऐसे में चाहे हमको तेज चल रहे हैं, भाग रहे हैं, या रुकने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों केसेस में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। स्पीड और वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो रही है। तो दोनों में भी क्या करते हैं? अगर आपको साइकिल चला रहे हैं और तेज़ी से और तेज़ कर देना है तो क्या करते हैं? पैडल ही दबाते हैं ना। किससे दबाते हैं? पैरों से, मसल से दबाते हैं, है ना, अपना मस्कुलर एफर्ट लगाते हैं। और अगर स्लो करना है तो क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं। अब वो ब्रेक क्या हो सकता है? हाथ वाला हो सकता है, पैर वाला हो सकता है, तो ब्रेक लगाते हैं। इवन अगर अपना पैर ज़मीन तक जा रहा है तो साइकिल पैर को भी घसीटते हुए क्या करते हैं? रोकने की कोशिश करते हैं, तो लगाते हैं। तो इसको बोलते हैं कि हम मस्कुलर एफर्ट लगाते हैं, ये ना। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो मस्कुलर एफर्ट लगाते हैं। तो इन दोनों चेंजेस में जो इनकी बात हो रही है, चेंज इन मोशन, कोई तेज चल रहा है तो तेज हो जाए या धीमा हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं कि मस्कुलर एफर्ट लगा रहे हैं। और ये मस्कुलर एफर्ट कैसे लगता है? हम हाथ या पैरों से लगाते हैं।
तो इसको हम ये चेंज कैसे लाते हैं, इसको हम बोलते हैं मस्कुलर एफर्ट। ठीक है, ऐसा। तो ये मस्कुलर एफर्ट हुआ। तो क्या होता है, हम इसको मस्कुलर एफर्ट कहते हैं। तो मस्कुलर एफर्ट में हम हाथ से या पैर से एफर्ट लगाते हैं, कोई खींचते हैं, पुश करते हैं, यही नहीं करते। एफर्ट लगाने में क्या करते हैं आप, कोई एफर्ट लगाते तो क्या करते हैं, या तो कोई चीज़ खींचते हैं, ऐसे ढकेलते हैं, हिट करते हैं, उसको टर्न करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, है कि नहीं। या फिर क्या क्या और कर सकते हैं, और भी आप कहते हैं किक कर रहे हैं, पैर से मार देते हैं तो किक करना बोलते हैं, तोड़ना प्लक करना बोलते हैं, या कोई खिंचा हुआ तार है उसको ऐसे डिस्टर्ब करना है तो कहते हैं प्लक कर रहे हैं। तो किकिंग, हिटिंग, थ्रो करना, फेंक देना, थ्रो कर रहे हैं। तो ऐसे में आप हर जगह कर क्या रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। पुल करना, अपनी ओर इधर की ओर खींचना, पुश करना, ऐसे ढकेलना, ऐंठना, किक करना, हैमर से हिट करना और प्लग करना। तो इन सब चीज़ों में आप क्या कर रहे होते हैं, इन सभी चीज़ों में आप कहीं ना कहीं एफर्ट लगा रहे होते हैं, हाथ से या पैरों से। तो इसको हम कहते हैं, बाद में ये तो एफर्ट लगाते हुए सब लोग देखते थे, लेकिन इसको कोई एक पर्टिकुलर नाम देना, एक नाम देना कि हम एफर्ट लगा रहे हैं तो इसको कोई नाम दे दें, इसके बारे में सारी चीज़ों के लिए एक नाम, यानी कि खींचने को, ढकेलने को, पुश करने, पुल करने, फ्लिक करने, है ना, फ्लिक करना, टर्न करना, हिट करना, किक करना। तो इन सभी के लिए कोई एक नाम दिया जाए, तो तब तक नहीं कुछ हुआ था। ठीक है, तो गैलीलियो गैलीली क्या एक बढ़िया बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। ठीक है, गैलीलियो एंड दिस इज गैलीली, ये एंड आइजैक न्यूटन, एंड आइजैक न्यूटन। तो इन दोनों लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को टर्मिनोलॉजी दिया, बड़े सारे नाम दिए, बहुत सारे लॉ दिए। तो इसको हम कहते हैं ये फॉर्ट लगाना या ये कहना, तो इसको नाम दिया गया फोर्स, इसी को कहते हैं फोर्स। ये सभी चीज़ों को कहते हैं फोर्स लगाना, जिसको हम क्या क्या नाम दे रहे थे भाई, पुल, पुश, हिट, ठीक, किक, प्लक, टर्न, टैप, है ना, टैप होता है ना, पीटना, ऐसे टैप ऐसे धीरे धीरे ऐसे करके पीटना होता है, थ्रो, फ्लिक। तो ये जो टर्म्स हैं इनको, या ब्रेक, तो ये सब क्या है, सभी स्पेसिफिक टर्म्स हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, कुछ होने के लिए। कि आप पैर से मारते हैं फुटबॉल को तो किक करना कहते हैं, है कि नहीं, किसी को ऐसे तोड़ दें तो फ्लिक करना कहते हैं, किसी को अपनी ओर खींचें तो पुल करना कहते हैं, किसी को ढकेलें ऐसे तो पुश करना कहते हैं। लेकिन इस सब में हम क्या कर रहे होते हैं, इन सब के लिए एक कॉमन टर्म दिया गया। ये जो कुछ हो रहा है ना, तो कह रहे हैं कि फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, इसी को बोलते हैं फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। इसको ये फोर्स लगाना कहते हैं। तो ऐसे में हम इन चीज़ों को जब ये सब कर रहे होते हैं, जैसे पुल करते हैं तो कोई चीज़ रखा हुआ है अपनी ओर, आपकी ओर चला जाएगा, इसको स्ट्रिंग बांध के, रस्सी बांध के अपनी ओर खींच सकते हैं।
पुश करते हैं, हाथ से ढकेल सकते हैं, यहाँ भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है ना, मस्कुलर एफर्ट आपका लग रहा है। हिट करते हैं तो क्या करते हैं, हिट करने का मतलब किसी हैमर से या इवन बैट से आप बॉल को हिट करते हैं तो हिट करना कहते हैं, उसको हिट करना होता है। किक करना, पैर से मारना, पहले कह दिया। प्लग करना, कोई तोड़ना या छेड़ना उसको होता है। टर्न करना, हाथ से घुमाना, ऐसा होता है। टैप करना, ऐसे ऐसे करते हैं, इसको टैप करना बोलते हैं, ठीक है। थ्रो जानते ही हैं, फ्लिक जानते ही हैं, ऐसे छिटकाना, ऐसे फ्लिक करना कहते हैं। ब्रेक तोड़ने को बोलते हैं। तो ये इस तरह से सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो उसको एक चीज़ बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको फोर्स लगाना कहते हैं। तो ठीक है, तो फोर्स लगाने में क्या होता है, जब ये सब कर रहे होते हैं तो क्या होता है, पुल करते हैं तो कोई रुका हुआ चीज़ आपकी ओर आने लगता है, चलने लगता है। पुश करते हैं तो उधर दूर की ओर जाने लगता है, रुका हुआ था। हो सकता है ये धीरे धीरे चल रहा हो तो और तेज हो जाता है ना। कोई साइकिल चला रहा हो, जाके पीछे से पुश कर दीजिए तो क्या होगा, और वो तेज चलने लगेगा। और किक करते हैं तो रुका हुआ फुटबॉल क्या होता है, चल देता है। या कोई उधर से किक मूव करता हुआ आ रहा है, किसी ने किक कर दिया है, आपने ऐसे किक कर दिया, क्या हुआ, दूसरी ओर चला गया। तो आपने डायरेक्शन बदल दिया, आपने स्पीड बदल दिया, रुका हुआ तो चला दिया, या आ रहा है तो हाथ पैर से रोक दिया, है कि नहीं, यही काम करते हैं ना। तो इस सब में क्या कर रहे हैं, आप एफर्ट लगा रहे होते हैं। तो इस सब लगाने को, इस सारे एफर्ट्स को क्या बोलते हैं, फोर्स लगाया जा रहा है, जो क्या करता है, निश्चित ही किसको चेंज करता है, चेंज इन मोशन, चलती हुई चीज में बदलाव कर देता है। चाहे डायरेक्शन बदल दे, या तेज कर दे, या धीमा कर दे। और चेंज इन रेस्ट पोजीशन, रेस्ट कंडीशन, रुका हुआ है तो चला सकता है, ये भी कर सकता है। अभी कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, ऐसे प्लग करना, आराम से दो, एक टुकड़े में, एक पीस में है, उसको 2 पीस कर देना, 3 कर देना। टर्न करना, कोई वायर है उसको क्या किया आपने, मोड़ दिया। प्रेस करना, ये भी तो प्रेस भी है, तो दबा दिया किसी चीज़ को, रबर को, फोम को, तो प्रेस कर दिया। तो ये सब क्या किए, ये सभी चीज़ में आपने एफर्ट लगाया, और इनको कहते हैं, इस सभी एफर्ट को एक वर्ड में क्या बोलते हैं, ये आप फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स ने क्या किया, रुकी हुई चीज़ को चला दिया, चलती हुई चीज़ को रोक दिया, चलती हुई चीज़ की स्पीड को बढ़ा दिया, घटा दिया, जो भी कर दिया। शेप और साइज, अगर प्रेस कर देंगे तो रबर क्या हो जाएगा, छोटा हो सकता है। बॉल को प्रेस कर देंगे, वो क्या है, ओवल शेप में हो जाएगा। फोम को प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। पुल कर देंगे, स्ट्रेच कर देंगे तो क्या होगा, रबर जैसे है वो बड़ा हो जाएगा। स्प्रिंग को खींच देंगे तो बड़ा हो जाएगा, स्ट्रेच कर देंगे तो ये भी है। तो ऐसे में हम स्ट्रेच भी करना बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेच, तो ये भी एक टर्म है। तो ये सभी चीज़ों में आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप इन चीज़ों को करते हैं तो बोलते हैं फोर्स लगाना। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि फोर्स क्या कर रहा है। स्ट्रेच करना मतलब कि साइज या शेप चेंज कर दिया। टर्न करने का मतलब कि शेप चेंज कर दिया, मोड़ दिया। किसी को फोर्स लगाया, डायरेक्शन चेंज हो गई। किसी और फोर्स लगाया, कोई चीज़ टूट फूट हो गया, है कि नहीं। और कोई और कहीं फोर्स लगाया तो वो चल रहा है, तेज हो गया, चल रहा है, धीमा हो गया। तो फोर्स लगाने पर डिपेंड करता है आप कहाँ किस लिए फोर्स लगाते हैं, उसके बेस पर ये नाम दिए गए हैं। अदरवाइज आप कर क्या रहे होते हैं, बस फोर्स लगा रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं फोर्स लगाना। और कोई चीज़ फोर्स लगाते हैं तो फिर क्या करता है, तो हम बात करेंगे कि फोर्स क्या क्या करता है। तो कर ही लिया, बात तो कर ही लिया। तो उसमें क्या क्या कर लिया है, बात करने में हम लोगों ने ये बात कर लिया कि फोर्स किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, शेप और साइज को चेंज कर सकता है, ठीक है, रेस्ट या मोशन की कंडीशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। फोर्स क्या कर रहा है, चेंज इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन,
ये चेंज कर सकता है, ठीक है। चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ये भी कर सकता है, यानी स्लो या फास्ट यहाँ कर सकता था, ठीक है। ये स्लो और फास्ट, चेंज इन डायरेक्शन। और थर्ड क्या किया, फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऐसा भी हो सकता है। तो अब फोर्स क्या है, इसके बाद जो हमको पढ़ना है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स कैसा बैलेंस होता है, कैसा अनबैलेंस होता है। तो आते हैं इन सबको देख लीजिए। फोर्स ये चीज़ें कर सकता है, शेप साइज डायरेक्शन सब चेंज कर सकता है, इसमें तो यही हमको जानना था। और इसके बाद फिर क्या आता है, फोर्स बैलेंस्ड हो सकता है। देखिए कभी कभी आप इसमें देखते होंगे कि कई लोग एक ही चीज़ को खींच रहे हैं लेकिन वो चल नहीं रहा है कि नहीं। कई लोग फोर्स लगाए, वो नहीं लगा रहे थे फोर्स तो भी वैसा ही था, और कई लोग फोर्स लगा दिए तो भी वही रह गया। तो इसको हम कहते हैं कि क्या ये हो रहा है, कैसा हो रहा है। जैसे कभी कभी अगर ये बड़ा चीज़ यहाँ रखा हुआ, कोई भारी चीज़ रखा हुआ है, तो इसमें फोर्स कौन कौन से फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं ये क्या है, ग्राउंड है, मान लेते हैं ग्राउंड है। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा करके खींच रहे हैं, तो ये फोर्स इधर की ओर है। हम नहीं लगाए थे फोर्स तो क्या हुआ, तब भी तो ये ऐसे ही था, यहीं पर था। हल्का सा फोर्स लगा दिए तो तब भी यहीं पर रह जाएगा। ऐसा होता है, कोई आपके पास में खड़े ही रहे, उसी को थोड़ा ऐसे हल्का सा पुश करिए, नहीं आगे मूव कर पाएगा, और थोड़ा बढ़ा दीजिए, हो सकता है और ना मूव करे, थोड़ा और बढ़ा देंगे तो हो सकता है चल दे। तो ये चीज़ होती है कि आप कुछ नहीं फोर्स लगाए हैं तो भी नहीं चल रहा है, थोड़ा लगा देंगे तो भी क्या है, तब भी वही कंडीशन है, वही चीज़ है। इसकी वेलोसिटी में या इसके मोशन में या कोई रेस्ट कंडीशन में कोई चेंज नहीं आया। तो जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कहते हैं सारे फोर्सेस मिलकर के क्या इफेक्ट इनका क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। अब एक सिंपल सा ये ब्लॉक है, एक ब्रिक है, मान लीजिए एक ईंट जो आप जानते हैं, इसको टेबल पर रख दीजिए और ऐसे फोर्स लगाइए तो हो सकता है ना चले। तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं कि ये नहीं चल रहा है, तो इसकी कंडीशन में चेंज नहीं हो रहा, तो क्या है, ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। तो बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स क्या लग रहा है, इसका नीचे क्या है, इसका वेट है कि नहीं, वेट है, और वेट है, जैसे हमारा वेट है, हम नीचे अपने आप, मेरा बॉडी अपने आप को नीचे दबा रहा है। अगर ये ग्राउंड हल्का होता, थोड़ा सा सॉफ्ट होता, तो क्या होता, हम धंस जाते उसी में, नीचे जाते कि नहीं। तो हमारा पूरा जो वेट है वो नीचे जाने, हमारा जो पूरा वेट है वो बॉडी को नीचे ले जाना चाह रहा है ना। हल्का ज़मीन होगा तो नीचे चले जाएंगे, आप पानी के ऊपर खड़े हो जाना चाहेंगे तो क्या होगा, नीचे चले जाएंगे, क्योंकि आपका वेट आपको नीचे से नीचे जितना पॉसिबल है उतना नीचे ले जाना चाहता है। तो आप रुके क्यों हैं ग्राउंड पर, हार्ड जो कोई चीज़ है वहाँ रुके क्यों हैं। तो जब नीचे की ओर फोर्स लग रहा है वेट की वजह से, जाने की वजह से, तो अगर ये हार्ड है तो क्यों रुके हुए हैं, हार्ड सरफेस ने क्या किया, हार्ड सरफेस ने ऊपर की ओर फोर्स दे दिया। इसको बोलते हैं रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फ्लोर, ठीक है। ये रिएक्शन ऑफ फ्लोर, ये हार्ड सरफेस है, तो अगर ये हार्ड सरफेस है तो ऐसा ही होगा, रिएक्शन ऑफ फ्लोर। और यही ब्रिक है, आप इमेजिन करिए यही ब्रिक है, और हमने क्या किया, इसको किसी बाहर ऐसे क्या लगा हुआ है, हुक है ना, और इसको एक रस्सी लिया मोटी सी, और ये ब्रिक को क्या किया, ऐसा बांध दिया। यहाँ पर हल्का सा भी अगर छू दें, यहाँ पर एफर्ट लगा दें, तो क्या होगा, ये मूव कर जाएगा, रुका तो नहीं रहेगा।
इधर से हल्का सा छू दें तो क्या होगा, ये इधर मूव कर जाएगा, रुका तो नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसको हम रख दें सरफेस पर, अब इसके बाद छू रहे हैं, इसको उतना ही बड़ा हम बना दें, देखने में भी लगे कि नहीं वो उतना ही बड़ा है, ऐसा, तो इस तरह से क्या हुआ कि दोनों, अब क्या हो रहा है, जब लटका हुआ है तो हम छू रहे हैं तो जल्दी से चल दे रहा, रखा हुआ है तो हम प्रयास कर रहे हैं तो नहीं जा रहा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम ज़मीन पर जब रख रहे हैं तो इधर की ओर जब ढकेल रहे हैं तो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन सरफेसेस के बीच लगता है ना, फ्रिक्शन, और उससे क्या होता है, ये चलने को अपोज करता है, जिधर चलाना चाहते हैं उसको अपोज करता है। तो अगर हम इसको इधर चलाना चाहेंगे ऐसे, तो क्या करेगा, फ्रिक्शन इधर आ जाएगा, फ्रिक्शन इधर अपने आप आ जाता है, फ्रिक्शन चलाने की कोशिश करेंगे तो फ्रिक्शन आ जाएगा। ये क्लास सेट में भी सिलेबस में है, बिल्कुल हमको लगता है कि आप लोगों ने पढ़ा है इसको, तो क्लास सेट के सिलेबस में है। अगर इसको इधर ले जाना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट क्या होता है, यहाँ पर एराइज हो जाता है। अगर आप इधर ले आना चाह रहे हैं, ये ब्लॉक यहाँ पर, अगर एक ब्लॉक यहाँ बना दें हम और इसको इधर ले आना चाह रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इधर ले आना चाह रहे हैं और ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं ये अप्लाइड, ठीक है, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये अप्लाइड फोर्स हो गया, और तब फ्रिक्शन किधर हो जाएगा, तब फ्रिक्शन इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, फ्रिक्शन, ठीक। और यहाँ फ्रिक्शन ऐसे, तो जिधर चलाने की कोशिश करेंगे उसका उल्टा फ्रिक्शन आ जाएगा। एक कांटेक्ट में है तो ये इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स है ना, कांटेक्ट में होने की वजह से कांटेक्ट फोर्स, और ये है ना, ये कांटेक्ट फोर्स ऐसा। तो जब यहां पर थोड़ा फोर्स लगा रहे हैं, जब तक नहीं कोई चेंज आ रहा है तब तक कहते हैं सारे जो भी फोर्स लग रहे हैं सब आपस में मिलाकर क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर देना एक दूसरे के इफेक्ट को। तो ऐसे में इन फोर्सेस को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। समझ में आई बात, कई फोर्स लग रहे हैं ना, देखिए यहां पर वेट नीचे की ओर, रिएक्शन सरफेस का ऊपर की ओर, हार्ड है यानी कि हमको ऊपर की ओर रोके रखता है ना, तो ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, तो वो हम ये ऐसा है। हम जब इसको, ये फोर्स क्यों लगता है, जब हम सरफेस को दबाते हैं अपने पैरों से, अपने वेट की वजह से सरफेस को दबा रहे हैं, तभी हमको रिएक्शन मिल रहा है, ऐसे नहीं मिलता। तो ये रिएक्शन लग रहा है, तो वन फोर्स ये एक हो गया, दूसरा फोर्स ये हो गया, आपने अप्लाई किया, ये तीसरा फोर्स हो गया, और एक फोर्स अपने आप यहाँ आ गया कांटेक्ट की वजह से, तो ये चौथा फोर्स हो गया। तो चार फोर्सेस लग रहे हैं, और उसके बाद भी हो सकता है रुका रहे, है ना, हल्का सा। अगर ये फोर्स कम लगाए हैं तो क्या होगा, ये तो रुका ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं, तब बोलेंगे क्या कि ये वाला ये वाला ये वाला ये सब मिलकर क्या है, ये बैलेंस्ड फोर्सेस है। तो जब सभी फोर्सेस का मिलाकर के जो रिजल्ट है वो जीरो हो, तब क्या बोलेंगे, ये बैलेंस्ड फोर्सेस है। और अगर फोर्स लगाने पर क्या हुआ, कई तो फोर्स लग रहे हैं और लेकिन हल्का अपना एफर्ट लगाया और वो चल दिया, रुका है तो चल दिया, चल रहा है तो तेज हो गया, या चल रहा है तो धीमा हो गया, तब तो चेंज हुआ ना, तब क्या बोलेंगे, तब हमारा जो फोर्स है या कुल फोर्सेस मिला क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस है। तो इन्हीं को हम कहते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्सेस। क्या है ये, इफ रिजल्ट ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है, इफ रिजल्ट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी is 0, okay, that is all these forces cannot change
the condition of motion or rest, okay, or rest, then these forces are called balanced forces. Then these forces are called balanced forces. Balanced forces. Okay. We should write here. These forces are called balanced forces. So it is here. Balanced forces. Okay. तो ये हुआ। अब क्या हुआ, अब अगर ऐसा नहीं है तो फोर्सेस लगे और पहले से कंडीशन में चेंज आए तो बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, तो अब अगर फोर्सेस क्या है, इफ ऑल फोर्सेस टुगेदर, इफ ऑल फोर्सेस, इट इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। If all forces together can change the condition of motion and rest, then they are called what? Unbalanced forces. Unbalanced forces. ओके, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि बैलेंस्ड फोर्स क्या है, फोर्स पहले क्या है, फोर्स का नाम कहाँ से आया, किस चीज़ को हम फोर्स लगाना कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस क्या हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या हैं। तो जो भी चेंज अगर हम देख रहे हैं आसपास, चाहे वो डायरेक्शन में हो, मोशन में हो, अगर वो चेंज हो रहा है तो वहाँ पर क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाए, हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साथ निभाया और उम्मीद करते हैं कि आपने ऐसे ही कोऑपरेशन बनाए रखेंगे और हमें अपने सलाह, हमें अपने सुझाव भी भेजते रहेंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको वीडियो समय पर मिल जाए और मिलते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।